नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हाजिर हूं आप सबके सामने ग्रुप डी के मैथ क्वेश्चंस को लेकर के। तो ये इस सीरीज का हम लोग का तीसरा वीडियो है। हम लोगों ने 2 शिफ्ट का क्वेश्चन पहले कर रखा है। आइए तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दे रखा है, एक द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके मूलों का योग पूछा है ना। तो मूलों का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए। मूलों का योग माने क्या? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा पहला मूल होता है, बीटा हमारा दूसरा मूल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाय ए। तो मेरे भाई बी क्या होगा? तो b होगा ये, a होगा ये और c होगा ये। एक्स स्क्वायर के गुणा में जो रहता है उसको a कहते हैं, ठीक है। x के जो गुणा में रहता है उसको क्या बोला जाता है? b बोला जाता है। और जो कांस्टेंट अचर पद बच जाता है उसको c बोला जाता है। तो मूलों का योग पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला में जब b और a का वैल्यू पुट करते हैं तो b हो गया हमारा 7 और a हो गया हमारा 4 और ये जो माइनस है तो कितना आ गया? माइनस 7/4। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है कैलकुलेशन से रिलेटेड। बोर्ड मास है इस क्वेश्चन। बोर्ड मास कहने का मतलब ये रेकरिंग वाला जोड़ घटाव दे रखा है, ठीक है। तो रेकरिंग वाला क्वेश्चन हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में भी कर रखा है। आइए यहां भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है 0.16 रेकरिंग और क्या है? प्लस 0.15 रेकरिंग माइनस 0.3 रेकरिंग। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो रेकरिंग के लिए क्या बताया था मैंने? अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहां पे ध्यान दीजिए। रेकरिंग के लिए बताया था मैंने, जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा उतना नीचे में 9 और जितना पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, जितना पे रेकरिंग है उतना पे 9। क्या गो पर रेकरिंग है? एक अंक पर रेकरिंग है। और जितना पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना क्या देना होता है? 0। तो एक अंक पे नहीं है तो एगो 0 दे दिए और ऊपर में जो डिजिट है वही एज टू एज लिखा जाएगा। तो 16/90। और एक चीज करना होता है, जिस पर रेकरिंग नहीं हो उसको घटाना भी होता है। किस पर रेकरिंग नहीं है? एक पर रेकरिंग नहीं है तो एक क्या कर दिए? घटा लिए। आगे चलते हम लोग। फिर यहां भी 15 तो लिखाएगा ही, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दिए। और क्या गो पर रेकरिंग है? एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9 और जैगो पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें भी वही है, 0.13 है, सॉरी 0.13। तो यहां से क्या होने लग रहा होगा? 13 में से 1 घट रहा होगा। 13 तो लिखा गया और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दिए और जिस पर रेकरिंग है उतना 9। क्या गो पर रेकरिंग है? एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9 और जिस पर जैगो पर रेकरिंग नहीं है, क्या गो पर रेकरिंग नहीं है? एगो पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो यहां से कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15/90 प्लस 14/90 माइनस 12/90। भिन्न का जोड़ घटाव कर लेने से हम लोग को क्या मिलने लग रहा होगा? ये तो सब बराबर ही है, तो 15, 14, 29 माइनस 12 17/90। भिन्न का जोड़ आप लोग कर लीजिएगा। तो कितना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का मेरे भाई? 17/90। ध्यान क्या रखना होता है कि जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे में और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 और जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसको ऊपर में घटा देते हैं, बस। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो 2 अंकों वाली ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या ना, ऐसी संख्या, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ऐसी संख्या की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। इस बात का क्या मतलब हुआ
कि 2 अंक वाला ऐसा कितना संख्या होगा जो 2 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है, जो 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 2 4 का एलसीएम कितना आता है 4। तो जो संख्या 4 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहले ही देख लेते हैं कि कितना ऐसा संख्या है 2 अंक वाला जो 4 से कटता है। ठीक है, बस खुद ही पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एपी बनाते हैं। एपी बनाने सबसे पहले एपी बनाएंगे तो पहला संख्या क्या आएगा 12, 4 से कटने वाला। 4 और 8 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 2 अंक वाला है नहीं। तो सबसे पहले क्या आएगा 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा कितना 20, और ये आगे बढ़ते चलते चल जाएगा कहां तक 96 तक, 96 तक। 100 क्यों नहीं लिए, 100 3 अंक वाला है। तो पहला पद 12, लास्ट वाला टर्म हो गया 96। इसमें हम लोग को n निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उस पर भी निकाला जा सकता है जो हमारा एपी का फॉर्मूला है क्लास 10th का। यहां पे हम लोग अगर सीधा आंसर ही निकालना हो, संख्या निकालने के लिए, n निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिमा पद को, लास्ट वाला पद को पहले वाला पद से क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। अंतिमा पद को पहले वाला पद से क्या करते हैं, घटा देते हैं और d से डिवाइड करेंगे। जितना d है, d कितना है 4, और d से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, अब +1। फॉर्मूला इधर लिख दे रहा हूं मैं। क्या करना है, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना है और d से डिवाइड करना है और 1 जोड़ना है, बस क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। n के लिए सीधा फॉर्मूला। तो 96 में से 12 घटा रहे होंगे हम लोग, कितना आएगा 84, हाँ, बटे 4 प्लस 1। तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे, 21 1 कितना आने लग रहा होगा 22। तो ऐसा कै गो संख्या होगा 2 अंक वाला जो 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो आंसर क्या होगा 22, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्या है, द्विघात समीकरण इतना बराबर मूलों का योग 9 है। द्विघात समीकरण दे रखा है, मूलों का योग बोला है 9, माने क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या बोल रखा है 9। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में बताया है मैंने, -b/a। तो b कितना है, b तो यही है, तो -b, और a कितना है 5 बराबर 9। यहां से जब कैलकुलेट करेंगे 9 × 5 = 45 और माइनस यहां आ गया, तो b का कितना मान आ गया मेरे भाई -45। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर 2 है होने पर 5 + x और क्या है 2x + 7, 6x + 9 और y क्या है समानुपात में है। समानुपात कहने का मतलब ऐसा देते हैं, बीच में 2 गो देना होता है, उसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा। x का वैल्यू कितना है 2, तो 5 2 कितना हो गया 7। यहां 2 वैल्यू अगर बैठाते हैं 2 दूनी 4, 4 3, 2 दूनी 4, 7 4 11, ठीक है। और यहां से 6 दूनी 12, x का वैल्यू 2 है ना, 6 दूनी 12, 12 9 21, और y, यहां से y निकालने के लिए कुछ नहीं होता। अब लास्ट वाला को आप, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला को पहले वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकेंड वाला को थर्ड वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब समानुपात बोलता है तो यही करना होता है, पहले वाला लास्ट वाला गुना करना होता है और दूसरा को तीसरा के साथ। तो यहां से सत्या कितना हो जाएगा 21, तो y बराबर क्या आएगा 11 तिया 33। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, एक सारी को 11 दिन में, कहने का मतलब है एक कोई काम 11 दिन में कर देता है। एक सारी को कुछ कर देता है, एक कोई काम 11 दिन में कर देता है। बी कितना दिन में कर देता है 20 दिन में। तो ए किसी काम को कितना दिन में 11 दिन, बी कितना दिन 20 दिन,
और सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है। क्या पूछा है? यदि स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है सब, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाला दिन, विषम संख्या वाला दिन मतलब क्या? पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, सातवां दिन, यही हुआ विषम संख्या वाला दिन। क्या करता है? बी द्वारा ए की सहायता करता है। बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, मतलब ए काम कर रहा होगा और बी आ जाएगा काम करने उसके साथ। किस दिन आएगा? तो विषम संख्या दिन, मतलब पहला दिन, तीसरा दिन, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा ए की सहायता प्रदान की जाती है। और सम संख्या मतलब दूसरा दिन, चौथा दिन, छठा दिन, आठवां दिन चलाता है ए के साथ कौन? सी। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? टोटल वर्क निकालना होगा, कुल काम, जो कि कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके। तो एलसीएम ले लेते हैं यहां से 55, 20, 11 का एलसीएम कितना आएगा? 220। कितना आने लग रहा होगा? 220। और अब क्षमता निकाला जाएगा सबका, भाग लगा के 220 को 11 से भाग लगाएंगे, 20 आएगा, 20 आएगा 11 दुनिया, हाँ ठीक है, 20 को कर रहे होंगे 11 चलाएगा और इसको इससे भाग लगाएंगे 4। भाग लगाने से क्या निकलता है? क्षमता। क्षमता मतलब उसका कैपेसिटी कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। टोटल काम होगा 220। ए कर सकता है एक दिन में 20 गो, बी कर सकता है एक दिन में 11 गो, सी कर सकता है एक दिन में 4 गो काम। अब क्या करते हैं? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। ए तो काम कर ही रहा है, पहला दिन भी, दूसरा दिन भी। सहायता करने कौन आया? सहायता करने आया ए का पहला दिन। विषम संख्या वाले दिन कौन आएगा? बी आएगा, बोला है क्वेश्चन में, पहला दिन। और दूसरा दिन सम संख्या वाले दिन कौन आएगा? सी आएगा। तो 2 दिन का पता चल गया और यही फिर से रिपीट होगा। फिर तीसरा दिन ए प्लस बी, चौथा दिन ए प्लस सी, फिर रिपीट होगा। तो 2 का ही साइकिल बना लेंगे हम लोग। 2 दिन में काम क्या हुआ इस बात को देख लेना है। ए प्लस बी, ए 20 काम, 11 बी 11 काम, तो ए प्लस बी हो गया कितना जोड़ के? 31। ए और सी को जोड़ रहे होंगे तो 20 4 24। तो कितना हो गया काम? 55 काम हो गया कितना दिन में? 55 काम हो गया 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम खत्म हो गया है? 55 काम। हम लोग को बताना है 2 दिन में 55 काम खत्म हो गया है। हम लोग को बताना है कि कुल काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो कुल काम तक पहुंचने के लिए 55 में 4 से गुना कर देंगे। 220 काम करना है ना, तो 55 में भी 4 से गुना कर देंगे तो 220, लेकिन 4 गुना इधर भी करना होगा। तो 8 दिन में 220 काम, मतलब पूरा काम खत्म हो गया कितना दिन में? 8 दिन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बेंकेट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% बराबर राशि खर्च की। बेंकेट नाम का एक आदमी एक स्कूटर खरीद के लाया और जितना में खरीदा उसका 10% उसको मरम्मत पर लग गया। तो हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं सीपीयू खरीदा कितना में? 100 में। मरम्मत पर कितना खर्चा लगा उसको? 10%। ठीक है, किसका 10%? इसी 100 का 10%। 100 का 10%। अब क्या बोलता है? स्कूटर को 2200 रुपया के लाभ पर बेच दिया। अब स्कूटर को कितना लाभ, कितना का हुआ? लाभ कितना का हुआ? 2200 रुपया का। और क्या कहता है? यदि उससे 20% का लाभ हुआ है तो 22% होगा, मिस्टेक है, 22% का अगर लाभ हुआ तो परसेंटेज में कितना रुपया का लाभ हो रहा है? 22% का। यहां से एक बार में कट गया 100 रुपया, 1% का वैल्यू आ गया। क्या पूछा है? यदि उसने मरम्मत पर कितना रुपया खर्चा किया? मरम्मत पर कितना रुपया खर्चा किया था? 10%। 1% के वैल्यू आया 100, तो 10% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 10 गुने 100 कितना आने लग रहा होगा? 1000।
ऑप्शन नंबर बी। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राम की आयु 55 वर्ष है। राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। राम की आयु 55 और सोम की आयु 25। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? तो ये तो हल्का क्वेश्चन है, और हल्का तभी होगा जब इसको बाय ऑप्शन लेके जाएंगे हम लोग। मतलब किस ऑप्शन में आज से कितना साल पहले, तो ऑप्शन बैठाते हैं। अगर 7 साल पहले का बात करते हैं तो 25 में 7 घटा देंगे, 7 साल पहले 3 गुना होना चाहिए, तो 25 में भी 7 घटाएंगे, 55 में भी 7 घटाएंगे। 25 में 7 घटा रहे होंगे तो आएगा 18, 55 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। तो क्या 3 गुना हुआ? 18 का 3 गुना 48 तो नहीं है, 18 3 54 होता है। फिर 15 लेकर के देख लेते हैं, 25 में 15 घटाएंगे कितना आएगा 10। अब 55 में 15 घटाएंगे तो 40, तो 10 40 3 गुना नहीं हुआ, 10 का 4 गुना है 40, 30 आना चाहिए था, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी 10 देके रख लेते हैं। 25 में 10 घटाए कितना 15, अब 55 में 10 घटाए कितना 45, तो 15 तिया 45, तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया सी। बाय ऑप्शन चल लेंगे, आराम से बन जाएगा। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 18.5 सेंटीमीटर मतलब लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना, एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट करना है, सभी तरफ से पेंट करना है, ऊपर नीचे साइड में, तो टोटल सरफेस एरिया पूरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पर पेंट करना है। बोल रहा है पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो पूरा पेंट करना है तो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है 2 इंटू एल बी। एल बी कितना 18.5 है एल, और बी कितना 12.5 प्लस बी एच 12.5 इंटू एच कितना 10 प्लस एल बी बी एच और एल एच चाहिए 18.5 गुना 10। यहां से कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा आंसर आ ही जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, कितना होगा 18.5 और 12.5 को करे होंगे 18 दूनी 36 231.5, और यहां से करेंगे तो 125 आएगा, दशमलव उड़ेगा 0 कट जाएगा, यहां भी दशमलव उड़ेगा 0 कट जाएगा, तो 185। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 541.5, 541.5, जो कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 1082.5, 1082.5, ऑप्शन नंबर सी। टोटल सरफेस एरिया ही सिर्फ पूछा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। ए कितना दे रखा है 14, तो √3/4 गुना 14 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49√3, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है और बहुत हल्का है। दो संख्याओं का HCF 7, LCM 434 है, तो इनमें एक संख्या 14 है, तो क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। बस एक नंबर 14 है, दूसरा पता नहीं है, HCF है 7, LCM 434, यहां से 7 दूनी 14, 2 से 217 बार में, तो जो दूसरा संख्या है हमारा क्या हो जाएगा 217,
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सब बहुत आसान क्वेश्चन पूछ के रखा हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं। क्या कहता है, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेच दिया। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपया का वृद्धि हुआ, देखिए मान लेते हैं 100% में ही खरीदा होगा, 100% हमारा ये सीपी हुआ। ठीक है, 14% का हानि माइनस इधर आ गया तो कितना में बेचा होगा, 86% में। इसके बाद क्या हुआ, जब वो 100 रुपया बढ़ा दिया ना तब लाभ हो गया, 100 रुपया बढ़ाया उसको 6% का लाभ हो गया, तब कितना में बेच रहा होगा, 106 में। सिंपल बात है, 100 मान लेते हैं खरीदा, 14% के लॉस पर बेचा, 86 पर बेचा, और दूसर बार जब 100 रुपया बढ़ा तो 6% लाभ पर मतलब 106% पर बेचा। तो रुपया में कितना का वृद्धि हुआ, 100 का। परसेंटेज में कितना का, देखिए रुपया में 100 रुपया गैप है, अब परसेंट में इधर 14 है, इन्हें 6, 14 6 20% का वैल्यू कितना है, 100 रुपया। तो यहां से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। 1% का वैल्यू अगर 5 आ गया, क्या पूछा हमसे, पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 100 ही न माने थे, 1% का 5 है तो 100% का कितना हो जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया। 7.5% मतलब 7.1/2 भी लिखा जा सकता है। 7.5 को हम लोग 7.1/2 भी आराम से लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15/2%। एक साल का ब्याज कितना है, 15/2%। क्या बोला है इसमें, धनराशि कितना था, 75,000। तो 6 साल बाद मिश्र धन निकालना है 6 साल बाद। तो करते क्या है हम लोग, मूलधन हम लोग ले लेते हैं, मूलधन हम लोग मान लिए कितना, 100%। एक साल में आप इसका कितना ले रहे हैं, 15/2%। तो 6 साल में कितना हो जाएगा, गुना 6, 2 तिया 6, 15 तिया 45%। एक साल में अगर आप ब्याज ले रहे हैं 15/2%, तो आप 6 साल में कितना का ब्याज लीजिएगा, 45% का। तो 100% मूलधन और 45% ब्याज, तो मिश्र धन कितना हुआ, 145%। मिश्र धन कितना होगा, 100% मूलधन और 45% ब्याज जोड़ देंगे तो हमको 145% का वैल्यू निकालना है। अब 1% का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए मूलधन तो क्लियर दे रखा था कितना, 75,000। तो 00 कैंसिल हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, 750। यहां से 145% का वैल्यू निकालने के लिए 145 गुने 1% का वैल्यू 750। तो यहां से जो आ जाएगा 10, 8, 7, 5, 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या किए हैं, कुछ नहीं, मूलधन 100% माना गया, एक साल का ब्याज 7.5% है, 6 साल का ब्याज 45% होगा, गुना कर दिए। मिश्र धन निकालने बोला है, तो 100% मूलधन और 100% मूलधन और 45% ब्याज मिलके 145% बन गया। 1% का वैल्यू 750 निकाले, 145 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक दिनों में, सॉरी ये दिनों होगा, वैकल्पिक दिन मतलब क्या होगा, एक दिन छोड़ के, एक दिन किया एक दिन नहीं किया, एक दिन किया एक दिन नहीं किया। वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है, तो पहले दिन एक्स किया, फिर वाई आया, फिर एक्स आया, फिर वाई, ऐसे चला है। तो दोनों इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो देखिए एक्स कितना दिन है, 8 दिन,
y कितना दिन है 12 दिन। एलसीएम लेके कुल काम निकाल लेंगे पहले। 24 आएगा एलसीएम, भाग देके क्षमता आता है 24 में 8 से भाग लगाएंगे 3, 12 से भाग लगाएंगे तो 2। x का क्षमता कितना हो गया 3, y का क्षमता कितना हो गया 2। अब क्या बोलता है, अल्टरनेट काम क्या था, वैकल्पिक दिन। तो पहले आया होगा x करने, बोलवे किया है क्वेश्चन में, और फिर कौन किया होगा y। एक दिन ई भी लिया, एक दिन ई भी लिया, तो क्या दिन लगा 2 दिन। क्या गो काम हुआ 2 दिन में, पहला दिन आया होगा क्षमता कितना इसका 3 काम किया, y कितना काम किया 2 काम किया ना, 3 2 5 काम हुआ क्या दिन में 2 दिन। तो यहां लिखते हैं 2 दिन में कितना काम हो रखा है 5 काम। अब आगे चलते हैं, 2 दिन में 5 काम हुआ, टोटल काम कितना है 24। तो 24 के नजदीक पहुंचेंगे हम लोग, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इधर भी 4 से, 4 दूनी 8 दिन में कितना काम हुआ 20 काम। काम खत्म तो नहीं हुआ, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 से ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, अब वापस से x ही ने शुरू करेगा काम, x y तो कर दिया ना, अब फिर x स्टार्ट कर रहा होगा। x स्टार्ट करेगा तो 3 काम कर देगा, तो 9 दिन में 23 काम हो जाएगा। 8 के बाद 9वां दिन काम करने आएगा x, क्योंकि x से शुरू करता है, तो 3 काम कर देगा तो 23 काम हो जाएगा। लेकिन अभी वो एगो काम बचा हुआ है, तो अगला दिन आएगा करने, लेकिन उसका क्षमता तो 2 है काम करने का, और काम एक बचा हुआ है, टोटल काम 24 है, बचा हुआ है अभी एक काम, तो पूरा दिन तो करेगा नहीं, इसलिए 10 दिन नहीं लिख सकते। 9 दिन और 9 तनी बेसी, कत्ते बेसी, टोटल काम को नीचे में और जय गो करने के लिए बचा हुआ है उसको ऊपर में। 9 पूर्णांक 1/2 दिन, ठीक है, 9 पूर्णांक 1/2 दिन, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। मान लेते हैं यहां से चलना स्टार्ट किया, बी तक गया, 80 किलोमीटर गया, और कितना समय लिया 3 घंटा। आगे और 2 घंटे की यात्रा तय करता, और आगे चला कितना समय तक 2 घंटा तक, मान लेते हैं सी तक गया होगा। कहता है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 30 की है, औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरा यहां से यहां जब भी चला है तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से औसत चाल इसका निकला। तो कहता है तो बाद में 2 घंटे में कितना दूरी तय हुआ है, मतलब ये दूरी पूछ रहा है हमसे। तो ऐसा करते हैं, पूरा दूरी निकाल करके आइए 80 घटा देंगे, बस ये दूरी निकल जाएगा। पूरा दूरी कैसे निकलेगा, पूरा दूरी तय करने में चाल है 30, समय कितना लगा 3 2 5, 3 घंटा 2 घंटा, 3 2 5 घंटा। तो आ जाएगा यहां से 30 पचे 150 किलोमीटर, चाल गुने समय क्या निकला दूरी। तो यहां से जब 150 किलोमीटर टोटल दूरी है, उसमें 80 किलोमीटर ये हुआ, ये कितना रहेगा 150 में से 80 घटा रहे होंगे, आएगा 70, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अरुण की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुण से 8 वर्ष कम है। अरुण की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुण से 8 वर्ष कम है, ठीक है। ये हुई बहन और ये हुआ अरुण। यदि अरुण की बहन की आयु 18 वर्ष है, बहन की आयु दे रखा है कितना 18 वर्ष, तो अरुण की आयु पूछा है। तो अरुण की आयु मान लेते हैं x, 18 साल कम है, सॉरी 8 साल कम है बहन इसकी, x - 8, तो x - 8 का ही ना वैल्यू 18 दे रखा है, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 18 8 26, यही हो गया अरुण। अरुण का आयु कितना रहेगा 26 साल, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
x बाय वाई बराबर 3/2 दे रखा है। x का वैल्यू 3 ले लेंगे, y का वैल्यू 2 ले लेंगे, अब बैठा देंगे, निकल जाएगा। कर लेते हैं यहां से 3 का स्क्वायर और y का वैल्यू 2 का स्क्वायर बटे फिर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 4 13 और 9 माइनस 4 5, ऑप्शन नंबर सी 9/5। x का 3 बैठा देंगे और y का 2, बात खत्म। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका अच्छा a का वैल्यू पूछा है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू पूछा है तो a का वैल्यू निकालेंगे। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा और फिर कॉट थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा। 10th का फॉर्मूला है का होल स्क्वायर बराबर जो है 1 - cos थीटा बाय a। यहां से जब भिन्न घटाव कर रहे होंगे साइन का एलसीएम तो साइन ही होगा, यहां से साइन कट के 1 - cos थीटा और इसका दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। होल स्क्वायर था तो ऊपर वाला पर भी स्क्वायर, नीचे वाला पर भी स्क्वायर, 1 - cos थीटा बाय a। अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 गो है 1 - cos थीटा होल स्क्वायर और यहाँ एगो कट गया। तो यहाँ से फाइनली जो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर ले तो साइन स्क्वायर थीटा उधर ऊपर चला जाएगा, a बराबर आई भाग में आ जाएगा 1 - cos थीटा। ये तो ऑप्शन में है नहीं और आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा के लिए एक फॉर्मूला आता है 1 - cos स्क्वायर थीटा बाय 1 - cos थीटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बाय 1 - cos थीटा। यहां से 1 - cos कैंसिल आउट, फाइनल जो आ रहा है 1 + cos आ रहा है जो कि हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। 10th का ये एक फॉर्मूले है एक तरह का। 10th में ऐसा क्वेश्चन एक सीधा डायरेक्ट दे रखा है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो यहां से हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3। तब शांति और कीर्ति, शांति है और कीर्ति है 7:3। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी तो इसको 7x 3x कर लेते हैं। 5 वर्ष बाद मतलब 7x + 5 3x + 5 किसकी आयु बता रहा है, शांति की आयु। तो 7x + 5 बराबर कितना बता रहा है 40। 5 वर्ष बाद 7x + 5 बराबर 40 तो 7x बराबर 35, 5 उधर जा घट गया 7 से 5 बार में, तो x का वैल्यू क्या रहा होगा 5, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, x का वैल्यू 5 आया, अभी तो खत्म हुआ नहीं है। कीर्ति की आयु अभी पूछ रहा है तो कीर्ति की आयु बैठा देते हैं, x बराबर 5 बैठा देंगे, 3 × 5 = 15, 5 = 20, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, तो एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की चाल से चला, फिर 50 मिनट तक इतना चाल चला, ठीक है। हाँ चला, तो उसकी औसत चाल के लिए सीधा कुल दूरी बटा कुल समय, और कुछ करना होता नहीं। यहां से कुल दूरी और कुल समय निकाल लेंगे, बस हो जाएगा। दूरी कैसे निकलेगा, चाल गुने समय करके दूरी निकलता है। तो यहां से 100 मिनट तो दोनों गुना कर देंगे, समय गुने चाल। अब फिर और कितना चला है 50 मिनट तक, तो 50 समय है और चाल कितना 70, ठीक है। और क्या कर रहे होंगे हम लोग, समय 100 मिनट अब 50 मिनट जोड़ देंगे, बस
दूरी, कुल दूरी निकालिए, दोनों को जोड़, दूरी निकाले या दोनों को जोड़। अब फिर समय, अब यहां से हो जाएगा ये हो जाएगा 2000 और 3500, 5500 अब बटा 150। यहां से 5 दिया 15, 5 से 11 बार में तो 110/3, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां से ये सेट हमारा खत्म होता है।